क्या बेवा औरतों को जीनत करना चाहिए? जैसा कि पहले से सोने के ज़ेवरात बनते चले आ रहे हैं, पहनते चले आ रही है और शौहर का इंतकाल हो जाता है तो क्या पहने हुए ज़ेवरात अपने जिस्म से उतार देगी? देखिए, अब शेख बैठे हुए हैं, शेख माशाल्लाह आपके हम सब के बुजुर्ग आलिम हैं, शेख की मौजूदगी में, शेख की इजाजत से मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर गलती होगी तो शेख रहनुमाई करेंगे। इस अमल को बेवा औरत जो इद्दत गुजारती है, इस अमल को शरीयत में इहदाद कहा गया है। इहदाद का मतलब होता है जीनत ना करना। तो औरत इस 4 महीना 10 दिन के पीरियड में जीनत नहीं करेगी। अब इसमें जो जीनत वो ऑलरेडी करती है वो भी शामिल है, और जो डेली के रूटीन में शामिल है, खुशबू लगाना और सजना संवरना, काजल लगाना, मेकअप करना, जेवरात पहनना, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। तो औरत एकदम सिंपल तरीके से रहेगी। इहदाद के लफ्ज का तकाजा यही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जो वो जेवरात वगैरह सोने के पहनती, चूंकि वो भी जीनत में से है, तो ये इद्दत के दौरान उसको नहीं पहनना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि खुशबू लगा करके औरत का निकलना, ये उसकी नमाज के लिए खतरनाक है। और आगे एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है, और वो क्या है? कर्ज। कर्ज कर्ज किसी से कर्ज लेना, किसी से लोन लेना। भाई कर्ज तो हमारी जरूरत है ना, कर्ज तो हम लेते हैं दुनिया में, मगर अल्लाह के नबी कर्ज से पनाह मांगते थे। अल्लाह के रसूल नमाज में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मगरम। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं गुनाहों से और कर्ज से। जब इंसान कर्ज लेता है ना तो झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, जबान का पक्का नहीं होता है। कर्ज इंसान बहुत मजबूरी में लेता है, ले सकता है, हराम नहीं है, मगर जिंदगी में अगर कर्ज लिया है तो उसको चुका के जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युगफरु लिश्शहीदी, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, इल्लत दैन, मगर कर्ज माफ नहीं होगा। अल्लाह के राह में शहीद हो गया, जान चली गई उसकी, सारे गुनाह माफ हो गए, मगर कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा देना पड़ेगा उसके वारिसों से। यहां बाप का इंतकाल होता है तो बेटे बैठ करके बंटवारा करते हैं, अब्बा की जमीन और खेत और माँ के जेवरात किसको किसको मिलेंगे। भाई साहब, किसी के मरने के बाद शरीयत कहती है पहला काम क्या करना है? उसके कफन दफन का इंतजाम उसके तरके में से करना है। पता नहीं आप क्या क्या रिवाज, हमारे बनारस में ये रिवाज है कि इंतकाल होने के बाद जो दामाद होता है या बहनोई होता है वो आकर के पैसा देता है कफन का, दफन का। कहीं 500 देता है, कहीं 1000 देता है।